कौन बनेगा करोड़पति से भी ज्यादा हॉट सीट अगर कहीं है तो वो अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीट्स हैं। यहां का इतिहास बताता है कि इन हॉट सीट्स के दोनों तरफ कई डेकेड्स तक कांग्रेस बैठी रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश की नजरें इन दोनों सीटों पर ही रहीं। 3 मई आखिरी तारीख थी इस सीट में नॉमिनेशन की। ऐन मौके पर कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अमेठी की सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया, वो भी तब जब 2004, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार राहुल गांधी सांसद चुने गए। हालांकि इससे पहले 2014 में मोदी लहर में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी ने हराया था। फिर भी प्रधानमंत्री ने दयालुता दिखाते हुए स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्यसभा भेजा और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया था। राहुल केरला के वायनाड से भी चुनाव लड़े थे और वहां मिली जीत के बाद ही वो संसद पहुंचे थे। राहुल गांधी इस बार भी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब राहुल ने अमेठी छोड़ दी है तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल डर गए हैं। यहां तक कि बीजेपी की आईटी सेल जहां इस खबर को कुछ इस तरह पेश कर रही है। तू चल चल जल्दी चल, आज मैं पुलिस के साथ अपना सारा खाता बंद ही कर दूंगा। देख, अच्छा भला इंसान शांति में रह ही नहीं सकता। तू चल, ऐसा सबक सिखाऊंगा सालों को, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग अभी कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे मुझे। भैया, भैया, बाबूजी, 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 भैया दीवार कूद के भाग गए। भाग गए? वहीं कांग्रेस का कहना है कि अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने के लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ही काफी है। यूं ही स्मृति ईरानी की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ानी? कांग्रेसियों का कहना है महाभारत में भी श्री कृष्ण का दूसरा नाम रणछोड़दास था, यानी वो जानते थे कब लड़ना है और कब मैदान छोड़ना है। कोई कह रहा है ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। जहां गोदी मीडिया मछली, मुसलमान और पाकिस्तान चला रहा था, वो अब अमेठी के बहाने ही सही राहुल गांधी को दिखा रहा है, कांग्रेस की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, केएल शर्मा का प्रचार खुद अब गोदी मीडिया ही कर रहा है। दरअसल कांग्रेस ने अमेठी से अपना उम्मीदवार चुना है केएल शर्मा को। लगातार जो है कैंपेनिंग कर रही है, लगभग 15 दिन से यही डटी हुई है। यहाँ पर वो कहती है कि हमारा घर भी बन गया है। अब ऐसे में आपके लिए कितना चैलेंज होगा? बहुत कम समय मिल रहा है। देखो, यहाँ घर की बात है तो यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है। हम 40 साल से उसके दिल में बैठे हैं, ठीक है। घर तो हिंदुस्तान में एक, हिंदुस्तान हमारा एक है। घर कहीं भी हो, हिंदुस्तान में होना चाहिए। भैया, आप चुनाव लड़ाने आए थे और चुनाव लड़ना पड़ा अमेठी से, कैसा मान रहे हैं? नहीं, लड़ना नहीं पड़ रहा, नेता का आदेश हुआ। ये आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ उसके। राहुल जी और अखिलेश जी आएंगे आपका चुनाव प्रचार? निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। प्रियंका जी आएंगे, खड़गे जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे और हमारे वरिष्ठ जो आएंगे, सब लोग आएंगे। अमेठी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अमेठी की जनता से ही कहना चाहेंगे कि एक बार सेवा का मौका अपने दास को भी दीजिए। आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। 25 साल बाद ऐसा होगा कि अमेठी से कोई गांधी परिवार का कैंडिडेट कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। केएल शर्मा पिछले 40 साल से अमेठी की राजनीति में एक्टिव हैं। केएल शर्मा लुधियाना के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। अमेठी और रायबरेली में वही थे जो चुनावी रणनीति बनाया करते थे। किशोरी लाल को सोनिया के लिए चाणक्य का किरदार निभाने वाला माना जाता है। केएल शर्मा की अच्छी चॉइस है। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। राहुल गांधी ने अमेठी की सीट केएल शर्मा को दे दी, जबकि खुद रायबरेली से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। रायबरेली भी कांग्रेस का घर जैसा ही है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रायबरेली की सीट राहुल के लिए सुरक्षा कवच है। यहां 2004 से लेकर अब तक सोनिया गांधी सांसद रहीं और लाखों वोटों के अंतर से जीतती आई हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने अब राजनीति से रिटायरमेंट ले लिया है। अब इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के सामने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीएसपी से रवि प्रकाश मौर्य हैं, जबकि रायबरेली में राहुल गांधी के सामने यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और बीएसपी से ठाकुर प्रसाद यादव मैदान में हैं। यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने यहां पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सपा 62 सीटें और टीएमसी 1 सीट पर मैदान में है। आज से 20 साल पहले यानी कि 2004 में सोनिया गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया और रायबरेली से चुनाव लड़ा।
उन्होंने उस लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट छोड़ने का ऐलान किया था। हर कांग्रेस कार्यकर्ता हैरान था, थोड़ा नाराज भी था, लेकिन मां सोनिया के मन में कुछ और चल रहा था। वे अपने बेटे राहुल गांधी को राजनीति में लॉन्च करना चाहती थी। बेटी प्रियंका भी सज्ज थी, लेकिन राहुल को लेकर ज्यादा माहौल था। ऐसे में सोनिया ने 20 साल पहले उस लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट राहुल के लिए कुर्बान कर दी थी। कहना चाहिए अपनी सुरक्षित सीट अपने ही बेटे को सौंप दी थी। नतीजा यह रहा कि राहुल गांधी का सियासी डेब्यू जीत के साथ शुरू हुआ। जमीन पर जाकर भी यह पता चलता है कि राहुल की रायबरेली से जीत सुनिश्चित है। यह सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी चाहकर भी ज्यादा बड़ा खेल नहीं कर पाएगी, क्योंकि रायबरेली में मुस्लिम वर्ग पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा है। एक हिंदू वर्ग भी गांधी परिवार की वजह से राहुल को वोट दे सकता है। यह समीकरण ही कांग्रेस को अब रायबरेली में बीजेपी के सामने मजबूत बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली अभी भी कांग्रेस के लिए उतनी सुरक्षित बनी हुई है। कारण है राहुल गांधी की न्याय यात्रा और वहां की जनता का गांधी परिवार से लगाव, वहां की जनता का उनको अपार समर्थन। अब उसी समर्थन के दम पर राहुल गांधी भी अपनी सियासी पिच मजबूत करने वाले हैं। अगर गांधी परिवार से इतर कोई दूसरा यहां से खड़ा होता तो जरूर परिवर्तन की संभावना हो सकती थी, लेकिन अब सोनिया गांधी के इस दांव ने कांग्रेस की उम्मीदें रायबरेली में ज्यादा बढ़ा दी हैं। रायबरेली में एक वर्ग चाहता था कि प्रत्याशी गांधी परिवार से ही होना चाहिए, तो उस डिमांड को भी पूरा कर दिया गया है। आजाद भारत में पहली बार चुनाव होने से लेकर अब तक कांग्रेस 17 बार रायबरेली सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। सबसे पहले फिरोज गांधी ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया, जिसके बाद 3 बार इंदिरा गांधी यहां से सांसद चुनी गई। 1977 में जनता पार्टी के नेता राजनारायण ने इंदिरा गांधी को इसी सीट से मात दी थी। जाहिर है लोगों में इमरजेंसी को लेकर गुस्सा था। 1980 में इंदिरा गांधी रायबरेली से फिर चुनाव लड़ी और जीत गई, लेकिन इन चुनावों में वो आंध्र प्रदेश की मेडक सीट से भी चुनाव जीती थी। अमेठी से गांधी परिवार की सियासी शुरुआत 1980 से मानी जाती है। तब संजय गांधी इस सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाने के बाद राजीव गांधी 1981 में इस सीट से संसद पहुंचे थे। वो अपनी मौत तक इस सीट से सांसद चुने जाते रहे। हालांकि 1991 से 1999 तक इस सीट पर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं रहा और यहां से 2 बार 1996 और 1998 में बीजेपी को जीत मिली थी। अब बात अमेठी की आगे की जाए तो मॉलिटिक्स की टीम ने कई ग्राउंड रिपोर्ट की हैं, जिसमें यह सामने आया कि अमेठी में विकास के नाम पे मजाक हुआ है। वहां के स्कूलों का हाल, शौचालयों का हाल, सड़कों का हाल और उस गांव का हाल जिसे खुद स्मृति ने गोद लिया था, बहुत बेहाल है। रास्ते की बहुत परेशानी है। जो है बारिश अगर होने लगे, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वहाँ से लाते लाते आदमी जो है यहाँ तक रोड पे लाते लाते तो मर जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया है जिससे कि प्लास्टिक रिसाइकल की जा सके, लेकिन उसमें बिजली नहीं थी। कैसे वो मशीन चलाएंगे जब बिजली ही नहीं होगी। अमेठी में एंटी इनकम्बेंसी है और स्मृति ईरानी के लिए मुश्किलें ज्यादा हैं। अमेठी में बात करें तो 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो अमेठी से राजीव गांधी ने भी पर्चा भरा। यहाँ संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा हुआ था। नेहरू और गांधी परिवार के बीच यहां सीधी टक्कर देखने को मिल रही। हालांकि जब इसके चुनावी नतीजे आए तो मेनका गांधी के हाथ निराशा लगी। चुनाव में राजीव गांधी को 3,65,000 वोट मिले, जबकि उनके विरोध में उतरी मेनका गांधी को महज 50,000 वोट ही मिल सके। इस सीट से राजीव गांधी 1989 में भी सांसद बने। फिर आया 1991। राजीव गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस के सतीश शर्मा सांसद बने। राजीव गांधी को याद करते हुए प्रियंका एक चुनावी सभा में हाल ही में भावुक होती देखी गई है। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। आज मैं 52 साल की हूं। आज मैं 52 साल की हूं। पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे
कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे? जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डालें, मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डालें, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। 1998 आते आते बीजेपी के संजय सिंह अमेठी से चुने गए। इसके बाद 1999 के चुनाव में सोनिया गांधी अमेठी सीट से सांसद बनी। रायबरेली की लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए हैं और 1 सीट पर भाजपा का विधायक है। यहां मुसलमान 13% और एससी वर्ग के लोग 30% हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा को यहां 38.7% वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस की सोनिया गांधी को 56.5%। इस बार गठबंधन भी है तो समाजवादी पार्टी का वोट भी इस बार राहुल गांधी को मिलेगा। कुल मिलाकर सभी आंकड़े यही बयां करते हैं कि राहुल गांधी के लिए यहां जीतना आसान होगा। अमेठी की बात करें तो मुसलमान 19% और एससी वर्ग के लोग 26% हैं। यहां भी 5 सीटें विधानसभा की हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा और 2 पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां भाजपा को 49.9% और कांग्रेस के राहुल गांधी को 44.1% वोट मिले थे। अमेठी से इस बार गठबंधन और स्मृति ईरानी के खिलाफ उठ रही आवाजों का फायदा क्या केएल शर्मा को मिलेगा? कमेंट करके बताइए। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं हेमंत, नमस्कार।